हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट था उस बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ लिया कि इन तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, या हमें एनवायरनमेंट इस तरह से रीड करना होता है, या हमें एनवायरनमेंट इस तरह से स्कैन करना होता है। अब बेसिकली अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितने तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉपिक क्या है हमारा? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा आता है डायमेंशन, जो कि है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहला हमारा क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It refer to all the forces and factors. Most important चीज क्या है? All the forces and factors which directly influence the economy of our country. इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब हमारा क्या हो गया कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे असर डालते हैं या डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक वर्ड का सीधा सा मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपसे कभी भी पूरे मतलब कुछ भी अगर कहीं आ रहा है, केस स्टडी आप सॉल्व कर रहे हो या कहीं कुछ रीड कर रहे हो, तो ये आप इस तरह से एनवायरनमेंट को रीड कर सकते हो कि जहां पे भी आपका वर्ड आपके मनी टर्म से रिलेटेड हो जाए, यानी कि जहां पे भी पैसे से रिलेटेड कोई बात आ जाए, कि आपके मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए, तो वो आपका एनवायरनमेंट जो होगा वो आपका होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? इसमें हमारी जैसे चीजें आ सकती हैं, यहाँ पे हमारी जीडीपी आ सकती है, टैक्सेस आ सकते हैं, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन आ सकता है, और मतलब ऐसे जितने भी फैक्टर्स आपके हो गए जो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी यानी कि आपके मनी टर्म पे असर डाल रहे हैं, आपके पैसे पे जो डायरेक्टली असर डाल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ सकती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज, जैसे अभी हमारे 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने बोला था कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद है, लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो वो जो उन्होंने बात बोली थी वो उन्होंने पैसे से रिलेटेड बोली थी। तो जैसे उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन दिया, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या हुआ? मनी सप्लाई कम हो गई। जब मनी सप्लाई उतने अमाउंट से कम हो गई है तो वो हमारी इकोनॉमी पे असर डाल देगी। जितने लोग इनकम अर्न कर रहे हैं वो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा एज अ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तो उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा मिलता है। तो जैसे ही उनको पैसा मिलता है या इनकम जनरेट होती है तो इकोनॉमी या तो बढ़ती है, और जब उस पैसे को वो खर्चा कर देते हैं तो भाई हमारी इकोनॉमी में इस्तेमाल हो जाता है। तीसरी चीज, हम अपने कंट्री में या डोमेस्टिक बाउंड्री लिमिट के अंदर जो भी जितना भी प्रोडक्शन करते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा किससे रिलेट करता है? हमारे जीडीपी से। जो कुछ भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो सीधा सीधा रिलेट किससे करता है? जीडीपी से। तो जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जितनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स जो हमारे वो फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे असर डाल रहे हैं, सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी को या तो बहुत बढ़ा रहे हैं या बहुत घटा रहे हैं। यानी किसी भी तरह से अगर वो हमारे मॉनेटरी टर्म्स में मनी एंड सप्लाई पे असर डाल रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें हमारी किस में आएंगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। समझ में आ गया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा क्या क्या आएगा? ऐसे टर्म्स या ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे असर डालते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, टैक्सेस हो गए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स आपके मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड दे दी है, ठीक है, या हमारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस हमारे हो गए, या जो कुछ भी ऐसा जो सीधे आपकी मनी सप्लाई पे असर डाल रहा है, वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। सेकेंड मेरा आता है सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि जितने भी एनवायरनमेंट हैं इनकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, क्योंकि जितने भी एनवायरनमेंट हैं ये सारे के सारे एनवायरनमेंट डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे ही असर डालते हैं। इसीलिए मैंने बार बार इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है। ये जितने भी एनवायरनमेंट है ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे असर डालेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनका जो एरिया है या जोन है, या इनका जो एरिया जोन है वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये अलग अलग तरीके से असर डालेंगे, लेकिन डायरेक्टली ये आपकी इकोनॉमी पे असर डालेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे एनवायरनमेंट की तरफ। दूसरा एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। दूसरा एनवायरनमेंट हमारा क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारे वो एनवायरनमेंट होते हैं जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस जहाँ पे है
उस बिजनेस के आसपास की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी हमारी आती है सोशल एनवायरनमेंट में। यानी कि आपका ट्रेडिशन क्या है, आपके कस्टम्स क्या है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास सोसाइटी एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लिटरेट है या इलिटरेट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक, आप किस धर्म से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, मेल है, फीमेल है, ये मतलब जितना भी आपके मतलब सोसाइटी रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं, पॉपुलेशन कितनी है, आपके एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, रिच कितने हैं, मिडिल कितने हैं या पुअर कितने हैं, मतलब इन शॉर्ट आपकी सोसाइटी से रिलेटेड जब बात होती है और सोसाइटी रिलेटेड फैक्टर जब आपके बिजनेस को असर डालते हैं तो वो फैक्टर मेरा आता है सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? अगर हम लोग बात करें सोशल एनवायरनमेंट की तो सोशल एनवायरनमेंट में हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ट्रेडिशंस, कस्टम, एम्प्लॉयमेंट, सेक्स, एंड मैनी। यानी कि सोशल एनवायरनमेंट हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सोशल एनवायरनमेंट में हमारे वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो हमारी सोसाइटी को असर डालते हैं। जैसे अब आप मान लेते हैं आप एक रिटेलर हैं, आप एक रिटेल बिजनेस मतलब रिटेल बिजनेसमैन है, आपकी नॉर्मल एक जैसे आपकी रिटेल बिजनेसमैन है। अब अगर आपके यहाँ दिवाली आ रही है तो जाहिर सी बात है आप दिवाली आ रही है तो हिंदूज के लिए ज्यादा सोचेंगे, हिंदूज को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप ईद आ रही है तो आप मुस्लिम्स को प्रेफरेंस देंगे। अगर इनकेस हिंदू मतलब आपकी दिवाली और ईद दोनों साथ में आ जाती है, मतलब सेम डे पड़ जाती है दिवाली भी और सेम डे पड़ जाती है आपकी ईद भी, उस केस में क्या करेंगे? अब आप एक रिटेलर है, आप हिंदू मार्केट की तरफ जाएंगे या एक मुस्लिम मार्केट की तरफ जाएंगे? यानी कि आप दिवाली के लिए गणेश लक्ष्मी बेचने की सोचेंगे या ईद के लिए आप अपना कुछ आइटम बेचने के लिए सोचेंगे? तो ये माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मैं किस तरफ जाऊं, मेरा ट्रेडिशन क्या कहता है, मेरे कस्टम्स क्या कहते हैं, मेरे रिलीजन क्या कहता है, या मुझे किस तरफ फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली यानी कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमको अपने आसपास की सोसाइटी को रीड करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। अगर मेरे आसपास की सोसाइटी एजुकेटेड है, लिटरेट है, तो वो मेरे प्रोडक्ट को इजीली समझ पाएगी। बट अगर मेरे आसपास की सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो वो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उनको समझना उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जब वो हमारे प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज हमारी यहाँ पे क्या हो गई? जब भी आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करेंगे तो वहां पे जो सबसे जरूरी चीज आपके लिए होगी वो क्या होगी? अपने सोसाइटी को रीड करना कि आपकी जो सोसाइटी है वो कैसी है, आप किस सोसाइटी के बीच में रहते हो, किस कम्युनिटी के बीच में रहते हो, या कैसे लोगों के बीच में आप रहते हो। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एनवायरनमेंट की तरफ। तीसरा एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज आपके लिए लेके आए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, ठीक, आपके कुटीर उद्योग योजना, ठीक है, या आपके मतलब ऐसी पॉलिसीज या ऐसी स्कीम्स जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज ने इंप्लीमेंट करी। यानी कि जितनी भी स्कीम्स आपकी, अगर आप किसी स्कीम जैसे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भाई साहब झाड़ू लेके मोदी जी का सफाई में जुट गए। ठीक है, कुटीर उद्योग का मतलब जो सबसे आपके माइक्रो यूनिट्स होती हैं, सबसे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन के लिए आपने कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज दे रखी है, उनको आपने कुछ स्कीम्स दे रखी हैं, कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर रखी है, या ऐसा कुछ आपने उनको दे रखा है तो वो आपकी होगी। ठीक है, जनधन योजना, बैंक अकाउंट जिसमें उन्होंने खुलवाए थे, ठीक है, और आपका गैस सिलेंडर्स काफी घरों में उन्होंने पहुंचवाए। तो ऐसे स्कीम्स या ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट पार्टीज ने सभी के लिए दे रखी है, उन्होंने स्कीम बनाई है, उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हुआ है, तो वो सारी चीजें मेरी आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की जाएगी तो वहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट ने आपसे रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम्स या गवर्नमेंट ने उस चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसमें उन्होंने कोई नई पॉलिसी लेके आए होंगे, नई स्कीम लेके आए होंगे, या वो कुछ आपके पॉलिटिकल हैंड से कुछ ना कुछ आपको कर रहे हैं। थर्ड एनवायरनमेंट मेरा आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं लीगैलिटी की। लीगैलिटी का मतलब क्या होगा? चीजें लीगल होनी चाहिए। ठीक है, और चीजें लीगल कब होंगी? जब उसको गवर्नमेंट ऑथराइजेशन मिल गया होगा,
यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया है या आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो लीगल है, जायज है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आपका आ जाएगा लीगल इन्वॉल्वमेंट के अंदर में। जैसे आपने लिखा हुआ है मेरे ऑफिस में सिगरेट प्रोहिबिटेड है, तो लीगल हो गया क्योंकि आप सही रूल्स जहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए, ठीक है ना। जैसे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन जो है, जैसे रिजर्वेशन सेट है कि ये जनरल की सीट है, ये ओबीसी की है, ये एससी एसटी की है, तो ऐसी जो चीजें हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। बट इनके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कट ऑफ आता है, वो हमारा किस में आएगा? लीगल, क्योंकि वो तो सबका अलग अलग है ना। तो जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या गवर्नमेंट आपके एक्ट बनाती है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो जितने भी तरह के एक्ट हो गए आपके, ठीक है, जितने भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, ये चीजें जो आपकी हैं वो सारी आपकी आएंगी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि जिसमें भी लीगैलिटी का काम हो रहा है, लीगल बात हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, वो सारे मेरे आ जाएंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक बात। अब मेरा आता है चौथा एनवायरनमेंट, जो मेरा लास्ट एनवायरनमेंट है, वो है मेरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो जब भी आपके एनवायरनमेंट में आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो, जैसे इंकजेट प्रिंटर से हम लोग लेजर प्रिंटर पे आ गए, ट्रांजिस्टर से हम लोग पहले रेडियो में आए, रेडियो के बाद हम लोग फिर मोबाइल फोन्स में आ गए, ठीक है। पहले हम लोग क्या कहते हैं सीडी प्लेयर में, पहले हम लोग सीडी यूज, पहले हम लोग डिस्क यूज करते थे, फिर फ्लॉपी डिस्क पे आए, फिर पेन ड्राइव में आ गए, फिर हार्ड डिस्क। इस तरह से आपने अपने आप को अपग्रेड किया। पहले सिंगल कैमरा आता था, फिर डबल कैमरा हुआ, फिर ट्रिपल कैमरा हुआ, अब 4 कैमरे आ रहे हैं, ठीक। पहले लोग कीपैड फोन यूज करते थे, फिर कवर्टी फोन्स पे आ गए, फिर अब टच फोन पे आ गए हैं, ठीक। पहले लोग मतलब वायर वाले ईयरपॉड यूज करते थे, फिर ब्लूटूथ वाले यूज करने लगे, अब कॉर्डलेस वाले यूज करते हैं। तो अब चेंजमेंट आ रहा है ना धीरे धीरे। तो जब भी आपके इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को रीड करते हो कि भाई देखो इन्वायरमेंट में ऐसा चेंजेस आए, तो अगर आपने अपने चेंजेस को रीड कर लिया कि टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है, नई टेक्नोलॉजी ये होगी, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर पाओगे। बट अगर आप टेक्नोलॉजी को रीड नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हो, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा नोकिया हो गया। नोकिया ने एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा मैं एंड्रॉइड नहीं लूंगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो जब तक उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, उसको लॉन्च किया, तब तक बाकी कंपनीज ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करके मार्केट में फोन लॉन्च करना शुरू कर दिया। जब मार्केट में फोन लॉन्च होना शुरू हो गए, तो उससे क्या हुआ? नोकिया मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि नोकिया के तब तक फोन ही नहीं आया। तो उसने क्या किया? टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये जितने भी आपके इन्वॉल्वमेंट है, इन सारे इन्वॉल्वमेंट को रीड करके आप अपने बिजनेस को, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस के लिमिटेशंस, बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट मनी टर्म से रिलेटेड होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए या टैक्स कम कर दिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ज्यादा दे दी या सब्सिडीज कम कर दी, जीडीपी ज्यादा है या जीडीपी कम है। तो जितनी भी चीजें आपके मनी टर्म से रिलेटेड होंगी वो इकोनॉमिक में आएगी। सोशल इन्वॉल्वमेंट में आप ये रीड करोगे कि आपके बिजनेस के आसपास सोसाइटी कैसी है। जैसी सोसाइटी होगा वैसा ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि लोग आपके बिजनेस को समझेंगे। तीसरा आता है मेरा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिटिकल चीजें करी हुई, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अभी जितने भी आपके स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, या आपका फॉरेन पॉलिसीज हो गई, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज आपकी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका हो गया, वैल्यूएशन ऑफ पार्टीज हो गया, आइडियोलॉजी यानी कि पार्टीज क्या आइडिया लेके आ रही है वो आपका हो गया, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया। ऐसी चीजें जो आपकी मतलब कह सकते हो एक तरह से जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आपके लिए लेके आई हैं और वो आपको बेनिफिट्स दे रही हैं, तो वो आपका आ जाएगा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में। लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है लीगल इन्वॉल्वमेंट। लीगल इन्वॉल्वमेंट यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, या वहां पे आपके एक्ट्स की बात हो रही है, या गवर्नमेंट ने कुछ लीगैलिटी करी हुई है कि ये भैया लीगल काम है, ये करना है, और ये इलीगल है, ये नहीं करना है। तो जहां पे भी ऐसी कोई बात आ जाएगी तो वो आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और लास्ट कहीं पे भी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होगी तो वो आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो पीएसटी का सीबीएसई का जो पेपर आता है, इस टॉपिक से बेसिकली सिर्फ डायमेंशन से आपका 1 नंबर और 3 नंबर में से एक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन जो आता है वो इसी इन्वॉल्वमेंट से आता है। तो भाई 5 ही इन्वॉल्वमेंट है हमारे, बहुत इजी पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे? अगर आपकी पूरी केस स्टडी में, पूरी जो भी आपकी केस स्टडी है, उस केस स्टडी में अगर प्रॉब्लम या फोकस मनी टर्म पे हो रहा है, मनी से रिलेटेड अगर कोई बात की जा रही है, तो आपका आंसर होगा
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर पूरी स्टेट स्टडी में कहीं पे भी वर्ड आ जाए ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिच, पुअर, मिडिल, इस टाइप के वर्ड आते हैं, यानी कि सोसाइटी रिलेटेड, पॉपुलेशन रिलेटेड अगर वर्ड आ जाते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में बात अगर की जा रही है तो आंसर हो जाएगा सोशल। अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल रेगुलेशन लेके आई है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर कहीं पे भी बात हो जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ठीक है, या कहीं बात हो जाएगी आपके एक्ट्स वगैरह की या आपके स्पेशल असेंबलीज की, तो बात हो जाएगी लीगल एनवायरनमेंट। और अगर पूरी केस स्टडी में कहीं पे भी वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है कि मेरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, बढ़ गई है, तो वहां पे मेरा आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? केस स्टडी भी आई होप सबको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।